लालन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। गौरव शर्मा जी, गुरुग्राम। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। महाराज जी, आजकल बच्चों को उनके भले के लिए टोकते हैं तो अपमानजनक व्यवहार करने लग जाते हैं, माता पिता भी। पर इस कारण महाराज जी मन बहुत अशांत हो रहा है और कर्तव्य से मोह भंग सा। कल हम वहाँ एकांतिक में हाल में कह रहे थे कि कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है कि पुत्र माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, विद्यार्थी टीचर की अवहेलना कर रहे हैं, शिष्य गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। लाभ क्या मिलेगा? सब भ्रष्ट आचरण हो जाएंगे। बिना भय के विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, खाना पीना, उद्दंडता, ये सब प्रिय लगती है। उसमें बैठकर पढ़ना और याद करना और ये सब थोड़ी अच्छा लगता है। नई अवस्था होती। और आजकल जो है मतलब यहाँ तक की रिपोर्ट कर देते हैं टीचर के प्रति। गुरुदेव ऐसे बोल देते हैं कि बाहर मिलो, हम देख लेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर मिलो, तुम चुप रहो भैया, क्योंकि जब ये है तो फिर हम क्या उपदेश कर सकते हैं? मान लो हमारा अपनापन आपसे है, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे मतलब शिक्षा ग्रहण करने आए हो, उसी डांट से पढ़ाई होती है। नवीन अवस्था में डांट से ही पढ़ाई होती है, प्यार से पढ़ाई नहीं होती है। तो भैया बच के आपने लड़का बच्चा जिंदगी बचाओ, जैसे बोले वैसे पढ़ाओ और हाथ जोड़ के निकल आओ। चार लोग तुम्हें घेरे परेशान करे वो बात न करना। कलयुग है ये, ऐसा पक्का समझ लो। कलयुग है, इसलिए ऐसी अमर्यादित चेष्टा नहीं। शिक्षक गुरु होता है। हम लोग जब अपने स्कूल जाते थे तो हर शिक्षक के चरण छूते थे, ये शिक्षा दी गई थी, हाथ जोड़ करके चरण छू करके ऐसे। तो अब तो इसीलिए शांत रहो, जितना अवसर देखो उतना पढ़ा दो, फिर इसके बाद छोड़ दो भगवान के ऊपर कि तुम जो कर्म करोगे भोगोगे। अब डांट के बिना तो पढ़ाई नहीं होती है, तो पक्की बात है। शासन होना अति अनिवार्य है। अगर शासन नहीं होगा तो सब बिगड़ जाएगा। शासन होना अति अनिवार्य है। चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो, शासन काम करता है। अगर अनुशासित नहीं है नीचे वाले तो फिर कार्य कैसे बनेगा? तो बात सही है, विद्यार्थियों से ज़्यादा उद्दंडता अब नहीं ठीक है। अब तो बस चुपचाप राधे राधे, जो अपना पढ़ा दिया अपना निकल लिया। गुरुदेव उनके माता पिता को बोलते हैं तो वो भी उल्टा हमें ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर पता चलेगा जब थोड़ा बड़े होंगे, अपने माता पिता को अपने आचरण दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हमारा पक्ष लेने का फल क्या मिला। मतलब हम उन टीचरों की बात नहीं कहते जो पशुता का प्रयोग करते हैं। पशुता, बच्चों के साथ मृदुता और शासन, प्यार और शासन, पशुता नहीं। और डांट दिया, फटकार दिया, कल पाठ करके ऐसा। अगर इतने पे भी कोई विरोध करता है तो ये भी मत कहो, हाथ जोड़ के कह दो कि कल पाठ कर याद करके आ जाना। कल पाठ याद कर लाना अगर हो सके प्रभु। पूनम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपके श्रीमुख से सुना है कि सेवा स्वार्थ मुक्त होनी चाहिए, लेकिन हमारे मन में ये भाव आता है कि हमें गुरुदेव की श्रीअंग सेवा करने का सौभाग्य मिले, जिससे हमें गुरुदेव की समीपता प्राप्त हो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस तरह का भाव गुरुदेव के प्रति अनन्य लगाव है या मेरा स्वार्थ है कि गुरुदेव की समीपता? इष्ट और गुरु के प्रति जो प्रीति होती है वो विशुद्ध मानी जाती है। संसार के प्रति जो प्रीति होती है वो अशुद्ध मानी जाती है। उसमें काम, राग, स्वार्थ, आसक्ति होती है। लेकिन इष्ट और गुरु के प्रति जो हमारी भावना होती है, जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, तो अपने गुरुदेव की पूजा करने का मन कि काश हमको भी उनकी चरण सेवा मिलती, हम भोजन बनाते वो पाते, हम उनकी जूठन पाते, हम उनके कपड़े धो देते, हम उनकी सेवा, कभी हमको ऐसा सौभाग्य हो कि अपने गुरुदेव की ऐसी तो ये चाह करना विशुद्ध प्रीति की बात है, ये स्वार्थ की बात नहीं है। स्वार्थ की बात सांसारिकता में होती है,
परमार्थ में स्वार्थ की बात नहीं होती। तो इष्ट और गुरु परमार्थ है, तो उसमें जो हम भावना करते हैं वो परमार्थ में ही होती है। तो अगर हम इष्ट गुरु से कुछ मांगते भी हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो स्वार्थ नहीं होगा, वो परमार्थ ही हो जाएगा। तो इष्ट और गुरु परमार्थ स्वरूप है, शेष संसार सब स्वार्थ स्वरूप है। सुर नर मुनि सब ही की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो इष्ट और गुरु ये परमार्थ स्वरूप है। ईश शर्मा जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परिवार के संबंधों और करीबी मित्रों से जब अधर्म या गलत आचरण दिखता है तो मन में एक चिड़चिड़ाहट, मलिनता सी आ जाती है। राधा नाम जप करने के बाद भी महाराज जी उन्हें सही रास्ते पे लाने का प्रयास करें या उनको जैसे है वैसे? पहला तो प्रयास होना चाहिए, पहला हमारा प्रयास होना चाहिए। और द्वितीय स्टेज पर स्थिति में प्रार्थना होनी चाहिए, और तृतीय स्थिति पर त्याग हो जाना चाहिए। पहले हम प्रयास करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि आप सुधर जाओ, और नहीं सुधरते हैं तो फिर हम दंड नहीं देते, तृतीय स्थिति में उनका त्याग कर देते हैं। हमारे कोई नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। चाहे वो कोई भी हो, परम स्नेही कोई भी हो, अगर वो हमारे इष्ट के प्रतिकूल आचरण करता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। ये महापुरुषों की बात है। तो हम पहले जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, रिश्ते नाते, तो हम समझाने की चेष्टा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जब वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं। दूरी बना लेना फिर उचित है। पहला प्रयास, द्वितीय फिर हम प्रार्थना, तृतीय दूरी बना लेना। शिफाली जी वृंदावन से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको भी और बहुत सारे भक्तों को वृंदावन प्राप्त करने के लिए बहुत रोना पड़ा है महाराज जी। महाराज जी, और बहुत व्याकुलता हुई है, पर हमें तो सहज में ही वो धाम मिल गया महाराज जी। ऐसे में धाम के प्रति और महत्व बुद्धि कैसे आएगी ताकि समय आने पे छूटे ना महाराज जी? कोई किसका प्रश्न है? इंजन बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन डिब्बा में तो समय नहीं लगता ना। और बैठते लोग डिब्बे में ही अधिक हैं, और डिब्बे में कोई सामर्थ्य नहीं है, पर वो 100 को पहुंचा देता है स्टेशन तक। तो ऐसे हम लोग आचार्य शरणागत हैं। तो आचार्य कृपा हुई और वृंदावन वास मिल गया। हमारी आचार्य भी राधा है, हमारी गुरु भी राधा है, हमारी इष्ट भी राधा है, हमारा मंत्र भी राधा है, हमारा सर्वस्व राधा है। राधई वेष्टम संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा, मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा, यस्य सर्वात्मनैवम वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनहि की होय, वृंदावन में तबहि तो रहन पाए है सोय। श्री जी की कृपा आपके ऊपर हो गई तो सहज में वृंदावन वास मिल गया। नहीं, वृंदावन वास कठिन मोरी माई। संतों ने कहा वृंदावन वास कठिन मोरी माई, बड़ा दुर्लभ है वृंदावन। वृंदावन मिल गया तो प्रिया प्रीतम मिल गए। आप खूब डट के भजन करो, कोई गंदे आचरण ना होने पाए, बस इसी से आनंद प्राप्त हो जाएगा। एकता शर्मा जी अहमदाबाद से। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर गुरुदेव स्वप्न में आकर उपासना या गुरु प्रदत्त मार्ग से सम्मिलित कोई आज्ञा करते हैं तो ऐसे में उसको स्वीकार कर सकते हैं हर बात? क्योंकि प्रगट में यदि गुरुदेव विराजमान हो तो पहले उनसे निवेदन करे कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो हाँ कहते हैं तो वैसा ही कर ले, अगर ना कहते हैं तो वो मन की चाल थी। वो मन ही गुरु बन करके दर्शन करा रहा था, वो मन की चाल थी, हम उसे नहीं मानते। पहले प्रगट गुरुदेव से हम सहमति लेते हैं कि आप स्वप्न में हमें दिखाई दे, आपने कहा ऐसा करो, तो क्या ऐसा करें? वो कहते हाँ करो, तो फिर कर लेना चाहिए। अगर वो कहते नहीं तो वो मन की चाल थी, फिर नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण जी
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी जब भजन थोड़ा बढ़ने लगता है तो मन में एक अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं भजन कर रहा हूं। महाराज जी इस भजन के अहंकार से कैसे बचें? भक्त नामावली का पाठ करो। भक्तों की कृपा से अहंकार का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। एक ध्रुवदास जी कृत भक्त नामावली है, एक भगवत रसिक जी कृत भक्त नामावली है। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होय सहाय। उसकी हृदय में ऐसी घनीभूत भक्ति बढ़ेगी कि अभिमान नष्ट हो जाएगा। ध्रुवदास कृत भक्त नामावली या भगवत रसिक कृत भक्त नामावली, ये दो नामावलियां हैं। इनमें भक्तों के नाम हैं, उनका स्मरण है, तो भक्त स्मरण से अभिमान का नाश हो जाता है। और दूसरों में भगवान विराजमान है तो उनको इस भाव से देखो कि सब में भगवान विराजमान है, पर हम पर कृपा है भगवान की, इसलिए हमसे नाम जप होता है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो अभी हम भी गंदे आचरणों में फंस जाए। माया बहुत विचित्र है ना, तो इसलिए दैन्य रहो और भक्तों की आश्रय रहो और भक्त नामावली का पाठ करो तो अहंकार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर हरिदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि भक्ति करते करते कई बार मन इतना भक्ति में हो जाता है कि मात्र प्रभु की छवि या आपके चित्र को देख के ही आंखों में आंसू आते हैं, तथा कभी कभी भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये पूछना चाहता हूं कि ये भक्ति की कोई अवस्था है या मेरी पाठ पूजा की शुरुआत है या क्या है? कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गाहे न दूजी चाल। महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि अनुभव सबके है ना। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी विशाल भजन में मन लगता है एकदम डूब कर। तो एक गुण है, सतोगुण आएगा तब भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो क्रोध, हिंसा, द्वेष, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब आएगा। तो जैसे हम समझ रहे हैं कि अब भजन में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल रुचि नहीं है, तो हमें जबरदस्ती भजन करना है, तो वो गुण का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भजन नहीं किया तो गुण अपना प्रभाव दिखाएगा और हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, भजन की रुचि खत्म हो जाएगी। जब एक नियमावली से भजन किया जाता है तो माया पर विजय प्राप्त होती है। जैसे आज हमने 50,000 नाम जप किए, अब कल हमारा मन ही नहीं लग रहा, लेकिन हमको 50,000 करना है, राधा 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 राधा, हमें बिल्कुल मन नहीं, फिर राधा राधा राधा। जिद्दी स्वभाव होकर नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो तीनों गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और यदि हम मन के अनुसार चले तो सत्वगुण होगा तो मन भजन में लगेगा, रजोगुण होगा तो मान, प्रतिष्ठा, भोग, ये वो सब ये ध्यान आएगा, तमोगुण होगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। तो हमको इन गुणों के प्रवाह से निकलना है, एक रस स्थिति रहे, उसके लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा। जब रजोगुण और तमोगुण आएगा तो जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, इसलिए जबरदस्ती भजन करो, ठीक है ना। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी कोई स्थिति नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति। जब स्थिति आती है तो सदैव बढ़ती रहती है, वो कभी घटती नहीं है। वो प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यो शशि कला सुवेश। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, ऐसे भक्त का अंदर तेज बढ़ता है भक्ति का, वो कभी रुकता नहीं। अगर रुक रहा है, कम हो रहा है, तो अभी स्थिति नहीं आई, अभी वो प्रभाव से साधना कर रहा है, पर गुण का प्रभाव उसे प्रभावित कर लेता है। इसलिए आप नियम पूर्वक भजन करो। हमारे सीताराम सीताराम करते हाँ, जो नाम प्रिय हो नियम पूर्वक भजन करो। थोड़ा भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन रजोगुणी तमोगुणी होगा तो ज्यादा विक्षेप पड़ेगा, अगर सात्विक होगा तो कम प्रभाव आएगा और आप जीत जाओगे। कोई नशा तो नहीं? वैष्णव जी, प्योर वैष्णव। आशीष शर्मा जी, गुरुग्राम। राधा वल्लभ श्री
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कैसे माने कि हम पूरी तरह से श्री जी की शरण में और हमारी चिंता अब उनकी चिंता है? जब 1 मिनट के लिए भगवत चिंतन न छूटे। इसकी थर्मामीटर होता ना, कैसे जाने हम बुखार ठीक हो गया, तो बोले 98 है तो बुखार ठीक हो गया, अगर 99 100 है तो बुखार है। तो हमें देखना है कि यदि हमारा भगवत चिंतन निरंतर तैल धारावत चलता है तो हम शरणागत, परिपूर्ण परिपक्व शरणागति हो गई। अखंड भजन चल रहा है, थोड़ी देर चला फिर संसार का चिंतन, फिर थोड़ी देर फिर संसार का चिंतन। अभी हम शरणागति का प्रयास कर रहे हैं, अभी शरणागति पूर्ण नहीं हुई। शरणागति का प्रयास, कभी भोग अच्छे लगे, कभी प्रभु अच्छे लगे, कभी संसार का मनोरंजन में समय कट गया, जो कभी याद आ गई तो भजन कर लिया। ये प्रारंभिक शरणागति के बात है, अभी शरणागति का नहीं है। तो भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन का अभ्यास करो। कभी शास्त्र स्वाध्याय, कभी सत्संग, कभी ठाकुर सेवा, कभी समाज सेवा। किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं जो दीन दुखी बीमार है, वृद्ध है या कोई असहाय है, हमारी सामर्थ्य है तो हम धन से, तन से, मन से उसकी सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, परोपकार से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो इस तरह हम जब जिसके साथ सेवा परोपकार करें उसमें भगवत भाव करें कि मेरे भगवान इसमें भी विराजमान है। तो परहित से, निरंतर भजन के अभ्यास से, शास्त्र स्वाध्याय से, संतों के सत्संग से हमारी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। हम भगवान के हैं, ये कोई बनावटी नहीं है, हम हैं। बनावटी संसार है, ये संसार में 40-50 वर्ष, 100 वर्ष, 80 वर्ष का संबंध है, लेकिन अनंत वर्षों का संबंध हमारा भगवान से है। हम भगवान के अंश है, उनकी शरण होने में कोई दिक्कत नहीं है। ये माया ही दिक्कत डालती है, आकर्षण। तो नाम जप से हम माया पर विजय प्राप्त करें और साधन करें जो हमने बताया। वंदना जी। सदगुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर आध्यात्मिक विषय में कुछ प्राप्त करने की बहुत व्याकुलता है और उसके बिना रहा ना जाए तो क्या करें? हाँ, तो जब लालसा जागृत होती तो साधना में लगा जाता है। केवल लालसा ऐसे थोड़ी हो जाएगी कि हम चाहते हैं कि अमृत फल मिल जाए, तो हमको उसके लिए तप करना होगा, हमको उसके लिए जप करना होगा, हमें उसके लिए साधना करनी होगी। यदि अध्यात्म की पिपाशा है, अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में हो। और जो साधना गुरु जी ने बताई, वाणी जी का पाठ, नाम जप, मंत्र जप, ठाकुर सेवा, सत्संग, ये अगर आप करेंगे तो अध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, और निरंतर, और पापाचरण को रोक करके, गलत आचरण न होने पावे। अध्यात्मवान के द्वारा पापाचरण नहीं होता। पापाचरण भी करें और भक्ति भी करें तो उसे पाखंड कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं, उसे दंभ कहते हैं। पापाचरण रोक दिया, गंदे आचरण रोक दिए, जो नहीं करने चाहिए उनको रोक दिए और फिर भक्ति कर रहे तो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। एक लाइन, अगर हम भक्त हैं तो गलत आचरणों का त्याग करके भगवान के मार्ग में। तो देखो, अगर भगवान के मार्ग में कछुआ की चाल भी चलो, धीरे धीरे ना पहुंच जाओगे, क्योंकि आप एक कदम चलोगे तो भगवान एक कदम आपकी तरफ चलेंगे। हमारा एक कदम बहुत छोटा है, भगवान का कदम बहुत बड़ा है, तो दूरियां खत्म होती चली जाएंगी। अगर हम भगवान की तरफ खरगोश की चाल से चले और मनोरंजन करने लगे, स्कूल में एक बार पढ़ा था, किसी क्लास में 2-4 कक्षा में होगा, हमने पढ़ा था, तो कछुआ चला और हिरन दौड़ा, हिरन या खरगोश, जो भी, खरगोश, वो दौड़ा। अब उसकी तो बहुत दौड़ है, उसने सोचा कि कछुआ क्या है, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने में लग गए, वो सो गया, कछुआ पहुंच गया। तो जैसे हम खूब भक्ति की
और मनोरंजन में लग गए, भोगों में लग गए कि यार भक्ति तो कर ही रहे, 1 घंटा थोड़ा, तो वो खरगोश वाली दशा है। एक एक कदम चलो, जमा जमा के चलो, गलत बातों को छोड़कर चलो, मनोरंजन मत करो, तो आप पहुंच जाओगे भगवान के पास। प्रायः गलती यही हो जाती है कि जब हम भजन करते तो लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये भोग आया भोग लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ी देर तो मनोरंजन कर ही लेते हैं यार, दिन भर भजन में लगे। वो थोड़ी देर का मनोरंजन का बल पाकर मन आपको परास्त कर देगा। मन को धीरे धीरे वश में किया जाता है, धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान में लगाते हुए, और जितना हटा लिया फिर उस पर बिल्कुल ब्रेक मार देते हैं, बैक तो गाड़ी जाने ना पावे। ऐसी ब्रेक मारनी चाहिए कि बैक तो पीछे जाने ना पावे, आगे की तरफ खसके हमारी गाड़ी आगे तरफ चले, पीछे ना जाए। अब हम भजन भी कर रहे, गंदे आचरण भी कर रहे, तो फिर अध्यात्मवान नहीं हो सकते। अध्यात्मवान का मतलब ही होता है परम पवित्र विचार, परम पवित्र आचरण, परम पवित्र भोजन, परम पवित्र उसकी क्रियाएं, तभी अध्यात्मवान होगा ना। अब गंदा खान पान, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, और अध्यात्मवान तो वो केवल ढोंग है, अध्यात्मवान का अध्यात्मवान नहीं है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, ठाकुर जी विराजमान कर लो घर में, हाँ उनकी सेवा करो और खूब नाम जप करो। इसी से अध्यात्म पिपासा जो बढ़ेगी ना, वो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा और उसकी शांति हो जाएगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो शांत हृदय हो जाता है, फिर इधर उधर नहीं, चंचलता खत्म हो जाती है, हृदय शांत होकर भगवान में लग जाता है। करिश्मा अग्रवाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि किसी पर भी विश्वास ना करें, पर ऐसा सोचने में मन में एक नकारात्मक भाव आने लगती है। क्या इस प्रकार की भावना भगवत प्राप्ति में बाधा? नहीं, विश्वास सिर्फ भगवान से। अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो भगवत भाव से। मनुष्य भाव में कभी हम विश्वास नहीं मानते, कभी भी धोखा दे सकता है कोई। वो निर्बल है, वो बेचारा क्या हमारा सहयोग करेगा? यहाँ सब भिक्षुक हैं। अगर आप हमको 10 रुपया देते हैं तो हम ये मानते हैं कि मेरे भगवान ने आपको प्रेरित करके 10 रुपया दिलवाए। प्रधान मेरे भगवान हुए ना। कामना और चाह ही तो भिक्षुक पना है। भिखारी पना क्या है? कामना और चाह। देखो संतों को कहा गया, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के साह। बोले बादशाह की भी बादशाह कौन? बोले साधु। क्यों? बोले उसमें चाह नहीं, उसमें चिंता नहीं। फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई फिक्र ही नहीं है जिसके, वही फकीर और वही बादशाह है। चाह ही भिखारी पना है। तो देखो कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर चाह ना हो, है नहीं। अगर हम आप पर भरोसा करें कि आपसे हमारा काम चलेगा तो धोखे की बात है। भरोसा करना है भगवान पर, वो आप नहीं, पूरी सृष्टि में किसी को भी प्रेरित करवा के काम, क्योंकि सब उन्हीं का। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारी रक्षा करेंगे। भरोसा करना है भगवान पर, वो हमारे मन की बात जानते हैं। भगवान एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भगवान का भरोसा। इसमें नकारात्मक सोच किस बात की? महाराज जी, जैसे संसार में क्या होता है कि कभी किसी कार्य के लिए किसी पर विश्वास करना पड़ता है, तो जब उसको शक, उस पे भगवान का भाव क्यों ना लाओ? तो शक की दृष्टि नहीं, हम कह रहे हैं उसमें भगवान का, हमने शक की दृष्टि तो कही नहीं, हमने निगेटिव भाव तो बोला ही नहीं, हमने बोला पॉजिटिव भाव कि अगर हम इन पर विश्वास करते हैं तो इन पर भगवान का भाव कि मेरे भगवान इस रूप में आकर मेरा कार्य कर रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मुझे दे रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति गौड़ हो गया, मुख्य भगवान हो गए और हमारा पॉजिटिव विचार हो गया।
अगर ये हम हमारे साथ धोखा दे देते हैं तो हम विचार करते हैं उसी समय कि हमारा कोई कर्जा था, इन्होंने बेईमानी कर ली, तो बेईमानी नहीं की, इन्होंने अपना कर्जा का धन लेकर के हमें मुक्त किया है, हम शांत हो जाते हैं। अगर हम विवेकवान हैं तो हम बच जाएंगे। हम किसी पर ये दोष दर्शन नहीं कि ये विश्वास के काबिल नहीं है। निगेटिव भाव तो हमने कहा नहीं, लेकिन यदि मैं मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो हमको अंततो गत्वा भगवान पर भरोसा नहीं रह जाएगा। जैसे कोई भी कष्ट है, हमें यह है कि अमुक फोन नंबर, तो भगवान पर तो दृष्टि नहीं गई ना, तो हमारी भक्ति में कलंक लग गया। सबसे पहले भगवान पर। इस कष्ट का निवारण आप करने वाले हो। देखो हम तुम्हें बताएं कैसे। हमारी किडनी खराब हुई, हमने कोई उपाय नहीं किया। एक आए परिचय के, हमारा पद चल रहा था झूलत दो नवल, बड़ा कष्ट शरीर में, गा रहे थे झूलत दो नवल किशोर। तो जब हमारा आधा पद पहुंचा, रुझी बिमल माल कंकन सो कुंडल सो कचडोर, वे पथ जुत क्यों बने विवेचित, आनंद बढ़े हो न थोर, झूलत दो नवल। पीछे वो खड़े थे, हमें पता नहीं था। उनका राधेश्याम बाबा, राधेश्याम। पद रुका, सामने श्री जी को ऐसे सिंहासन में विराजमान के पद, वो पीछे जी। बोले हमने आपको बताया नहीं कि आपका चिंतन खराब होगा। जब हमने सुना आपकी किडनी खराब है तो हम कलकत्ता से डॉक्टर लाए हैं, अब बस आपको वहां तक चले चलना है। किसने व्यवस्था की? उन्होंने इतना सेफ्टी की कि आपका चिंतन न बिगड़े, इसलिए हमने आपसे पूछा भी नहीं, आपको बताया भी नहीं, बस चलो डॉक्टर को। डॉक्टर ने फिर दवाएं देना शुरू किया। तो यदि हम भगवान के आश्रित हैं तो हमने उनसे कहा नहीं था, भगवान ने उनको प्रेरित किया, भगवान ने किया। तो हमें ये, अब हम ये नहीं मानते कुछ व्यक्ति ने किया, हम मानते कि मेरे भगवान ने उस समय ऐसा ऐसा किया। तो सारा खेल भगवान का है। हमारा आश्रय डायरेक्ट भगवान से है या किसी व्यक्ति से, ये देखना है। हम लोग अध्यात्मवान हैं तो हमारा भरोसा भगवान पर, व्यक्ति पर नहीं। अगर व्यक्ति में हम भगवान देखते हैं तो हमारी सही दृष्टि है, अगर भगवान रहित व्यक्ति देखते हैं तो हमारी गलत दृष्टि है। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव, निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है। यदि हम संसार में ही रमे हैं तो हमारे आध्यात्मिक भाव में क्या है? फिर संसारी पुरुष तो सब संसार में ही रमे, हम भगवान में रमे। व्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार में भगवान को देखे, छोटी छोटी बात को भगवान से जोड़ कर देखें। देखो मेरे भगवान ने औषधि दे दी, देखो मेरे भगवान ने आज ये, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी कि भगवान ने किया। अन्न मांगे आगे आ, अगर भगवान का भरोसा है तो देने वाले भगवान है ना, देने वाली श्री जी है ना, वो सब व्यवस्था कर देती है। अच्छा आप कहो कि आप बाबा जी हो, आपकी व्यवस्था हो जाती है, हम तो गृहस्थ हैं। तो नरसिंह मेहता जी गृहस्थ ही थे। 52 बार भगवान प्रकट होकर नरसिंह मेहता जी की सेवा की, 52 बार। एक जैसे भात भरा लड़के का ब्याह, ऐसे 52 बार भगवान प्रकट होकर। भगवान गृहस्थ विरक्त नहीं देखते, भगवान भक्ति देखते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति करें, सीधे भगवान पर भरोसा रखें, तो सच्ची माने कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप सब बात बन जाएगी। भगवान विविध रूपों में है, वो आकर के स्वयं व्यवस्था करो। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करूंगा। तो मुझे भगवान पर विश्वास करना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नहीं। अगर हम व्यक्ति पर विश्वास करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे। तो भगवान, ये हम आपको इसलिए अपनी बात बताते हैं, अपनी बात से ही तो आपको पुष्ट करेंगे कि वो व्यक्ति जिसे खाने को नहीं था, वो व्यक्ति जिसे दवा नहीं थी, वो व्यक्ति जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं था, और भगवान की नजर घूम गई। तो भरोसा यदि भगवान का है तो कोई कमी नहीं है। और भगवान का भरोसा ना हो तो फिर अपने कर्म इतने बलवान नहीं है कि इतना सुख प्रदान कर सके।
अपना लड़का अपनी सेवा नहीं करता, नहीं, अपना लड़का नहीं, और ये दूसरी माँ पिता से पैदा हुए और आकर के इतने समर्पित है कि कह दो खड़े रहो तो वहीं खड़े रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं भरोसा भगवान का रखो, मनुष्य का नहीं, भरोसा भगवान का। कहाय मोर दासा और करे नरन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। ग्रामीण भाषा में कहाय मोर दासा, भगवान का दास कहा के, और करे नरन की आशा, नरन माने मनुष्यन की आशा, तो कहो कहाँ रहा विश्वासा। तो कहो हम पर विश्वास कहाँ रहा, तो विश्वास केवल भगवान, मेरे भगवान करेंगे। अब कोई आकर कर देता तो मुझसे मानते मेरे भगवान के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति है और उसने किया है। समझ में आ गई बात। मुलायम सिंह जी शिवपुरी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, अपने अंदर के अहंकार को पहचानने और गलाने का सरल मार्ग क्या है? पहचानने का ये उपाय है कि जब दूसरों में दोष दर्शन हो और अपने में गुण दर्शन हो तो समझना चाहिए कि अहंकार आ गया है। अपने में गुण दर्शन और दूसरों में दोष दर्शन, अपने में अच्छाई और दूसरे में बुराई दिखाई दे तो समझो अहंकार आ गया है। और अहंकार नष्ट करने का उपाय है सद्गुरु की शरण, संतों के वचन सुन करके उनको आचरणों में उतारे तो ये पता चलेगा कि सब कुछ भगवान की कृपा और संतों की कृपा से हो रहा है। तो हम अहंकार क्या करें? हमने अपनी आँख बनाई है क्या? हमने अपना शरीर बनाया है क्या? हमने अपनी बुद्धि बनाई है क्या? तो ये सब भगवान का बनाया हुआ, तो अहंकार हम क्यों करें? पर मलिन बुद्धि के कारण अहंकार होता है। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो और बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ मुझे अहंकार रहित कर दो। कहीं मेरा अहंकार इतना न बढ़ जाए कि कोई अपराध बन जाए और आपसे मैं विमुख हो जाऊं। हे प्रभु हम पर कृपा करो। तो प्रभु से प्रार्थना करने पर सब ठीक हो जाता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो और हो सके तो सबके चरणों में वंदना करो, क्योंकि सब भगवत स्वरूप हैं। तो बंधन भक्ति से भी अहंकार नष्ट हो जाता है, भगवान की प्रार्थना करने से भगवान की कृपा से भी नष्ट हो जाता है, और नाम जप करने से निर्मल बुद्धि होने पर भी अहंकार नष्ट हो जाता है। तो ये तीनों उपाय करो जी। पंकज राय जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जीव भगवान का अभिन्न अंश होते हुए भी दुखी होकर इस संसार चक्र में बार बार आवागमन के चक्कर में फंसता रहता है। इस दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है? अविद्या, इसका मुख्य कारण अविद्या है। अज्ञान, मोह, तम उसी के पर्यायवाची शब्द है। ये हमारे सामने अज्ञान छा गया कि हमने स्वीकार कर लिया अपने को देह, पुरुष, गुण। इस स्वीकृति से हम बंधन को प्राप्त हो गए। निर्गुण चिदानंदमय भगवत स्वरूप होते हुए भी मैं अपने को भूल करके माया रचित पांच भौतिक देह में अहम कर बैठा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, और कर्मों में प्रवृत्त हो गया और विषयों में सुख खोजने के लिए विषय भोग करने लगा। इसी से अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। मोह, अविद्या, अज्ञान, तम। इसी अज्ञान को दूर करने, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कराने के लिए सूर्य के समान है, जो आंखों में अज्ञान छा गया उसके दूर कर देने के लिए अंजन स्वरूप है। हमारी जो आंखें ज्ञान की मुंदी हुई हैं उनको उन्मीलित कर देते हैं। उन गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यदि साधना की जाए तो ये अविद्या का नाश हो जाए और हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। तो शास्त्रों का स्वाध्याय, गुरुजनों का आश्रय, सत्संग, मनन और खूब भगवत चिंतन, इसी के प्रभाव से हृदय पवित्र होगा
और पवित्र अंतःकरण में ही स्वरूप झलकने लगता है। जैसे जल शांत हो और निर्मल हो तो नीचे क्या है हमें दिखाई देता है, ऐसे ही अंतःकरण शांत और निर्मल हो जाए तो हमें आत्मस्वरूप का बोध हो जाए, अपने आप से अपने आप का। पर इसमें साधना करनी पड़ेगी। जो असत में हमारा सद्भाव हो गया है, सुख भाव हो गया है, इसे हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के नहीं आएगा। भगवान का नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, गुरु चरणों का आश्रय, इसी से ये माया मल दूर होगा और अपने स्वरूप का बोध होगा। आशा रानी जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी जीवन में प्रतिकूलता आती है तो अपने इष्ट देव के अतिरिक्त अन्य भगवान से प्रार्थना करने की इच्छा हो जाती है। महाराज जी, ये क्या? ये अपनी भक्ति की कमजोरी है। नहीं बने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट है रघुवर राम जी, तो कह रहे हैं बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। यदि हमारे इष्ट के द्वारा बन रही तो बहुत बढ़िया, और बिगड़ रही तो बहुत बढ़िया। दूसरे के द्वारा हम बनवाना नहीं चाहेंगे। यदि दूसरे से बने तो उस बनने पे धूर। यह है इष्ट प्रेम। अपने इष्ट के ही द्वारा अपने योग क्षेम का वहन करे, अन्य भाव हृदय में ना आवे तो बात बहुत बढ़िया है। अभी ये कमजोरी है। भजन करो और सत्संग सुनो और भगवान की कथाएं सुनो, जिससे भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाए। अगर हम अपने गुरु प्रदत्त नाम और इष्ट पर विश्वास नहीं और अन्य देवी देवता या अन्य भगवत स्वरूपों की तरफ हमारा मन जाए तो अभी अनन्यता नहीं। नेकहु मन चले तो अनन्यता नाए, महापुरुषों ने कहा। नेकहु नहीं, राई के समचलत ही होत और की ओर। ऐसा नहीं कि हम उपासना जिनकी कर रहे हैं वो असमर्थ हैं, ऐसा थोड़ी है। वो सर्व समर्थ हैं, उन्हीं से सब बन जाएगा। इसलिए हमें अन्य की आवश्यकता नहीं है। भजन करो और सत्संग सुनो और कथाएं सुनो, जिससे तुम्हें भगवान की महिमा का ज्ञान हो और अपने भगवान के नाम रूप में दृढ़ अनन्य निष्ठा हो जाए। इसी का नाम भक्ति है। जैसे मीरा जी की है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये बात बने तो रघुवर ते बने। इसलिए अपने इष्ट में अनन्य रहो। राजकुमार जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, एक शिष्य की तरफ से उसके गुरुदेव के लिए सबसे बड़ी भेंट क्या है? मन को गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चलाना ही सबसे बड़ी भेंट है। तन गुरुदेव के समीप है और मन संसार में है तो आप गुरु सेवक नहीं है। धन गुरुदेव को दे दिया और विषय भोगों में रत हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो गुरु सेवा नहीं हुई। और मन गुरुदेव को दे दिया और लाख कोस दूर रह रहे हो तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार यदि मन चला रहे हो तो आप सच्चे शिष्य हैं, सच्चे सेवक हैं। वही धन्यवाद का पात्र है शिष्य जो अपने गुरुदेव को मन दे दे। रुपया चढ़ा देना ये तो सब लौकिक बात है। शरीर से समीप हो, मन विषयों में दिए हुए तो क्या गुरु का संग। जब गुरु का संग तो गुरु का रंग भी तो चढ़े, तो रंग मन में चढ़े तब बात बने ना। तन रंग लिया मन न रंगा तो फायदा क्या हुआ। तो सबसे बड़ी भेंट है मन को दे देना। बात समझ में आई आपके? सबसे बड़ी। और यही नहीं होता, बस यही नहीं हो पाता। गुरु बना लिया, गुरु को भेंट दे दिया और कहा कि प्रभु मैं आपका हूं, लेकिन मन संसार को दे दिया, इसीलिए कल्याण नहीं होता। और मन गुरु को दे दो तो बढ़िया बात बन जाए। मन दे दो, जो मन देने का मतलब है जो गुरु नाम मंत्र उपासना शास्त्र स्वाध्याय आदि आज्ञा कर रहे हैं वो करने लगो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उपवेश जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी।
गुरुदेव भगवान, मन में चलने वाले प्रश्नों का स्फुरण कब बंद होगा? जब निष्पाप हो जाएगा। मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दबी हुई परत की परत दुर्वासनाएं हैं, नाम जब से नष्ट होती जाती हैं, पर पूर्णतः जब नष्ट हो जाएंगी तो जैसे दीवाल घड़ी का सेलाइच लो तो सेकेंड की सुई सेकेंड बिल्कुल रुकी, मिनट की मिनट में रुकी, घंटे की घंटे में रुकी, ऐसे तुम्हारा मन बुद्धि चित्त अहंकार परमात्मा में स्थित हो जाएगा। जब परमात्मा में स्थित हो जाएगा तब अन्य स्फुरण बंद हो जाता है, अर्थात निष्पाप अंतःकरण में विषयों का स्फुरण नहीं होता। जब तक मलिन अंतःकरण होता है तब तक प्रभु से अन्य स्फुरण होता रहता है। इसलिए हमें खूब नाम डट के जप करना चाहिए। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार और परम पवित्र महामंगल में भगवान का नाम जप, बस बेड़ा पार हो गया। फिर देखोगे एक दिन मन भगवान में स्थित हो जाएगा, और जब मन भगवान में स्थित हो जाएगा तो अन्य स्फुरणाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। जी हरमन जी पंजाब से, महाराज जी, संत दर्शन करने जाएं तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो अहम का त्याग करके जाए। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि हम मैं मोर तोर तय यही माया है, इसका त्याग करके और दैन्य हो करके संत के चरणों में जाएं निर्दोष दृष्टि रखते हुए, तो एक एक कदम पर कितनी यज्ञों का फल लिखा हुआ, कोटिन यज्ञ समान। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ये अहंकार का त्याग करके, मैं और मोर तोर तय का त्याग करके, सरल भाव से दैन्य भाव से निर्दोष दृष्टि रखते हुए हम जाएं तो हमें उन संत संग से जो लाभ प्राप्त होगा वो श्री भगवान होंगे। संतों के संग का लाभ है असत आचरणों का त्याग हो जाए और सद आचरण बनने लगे, भगवान का भजन बनने लगे। हेमंत शर्मा जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा जीवन कैसे जिएं कि मृत्यु के समय कोई पछतावा ना हो? ये तो अभ्यास बचपन से कराया जाए, या अभी जितनी आयु व्यतीत हो गई अब संभाल लो। हर श्वास में नाम जप करो, श्वास श्वास सुमिरन करे तो दुविधा रहे न कोई। अगर प्रत्येक श्वास में प्रिया प्रीतम का नाम जप किया जाए, प्रभु का नाम जप किया जाए, तो वही अभ्यास अंतिम समय आ जाएगा। और अंतिम समय भगवान का स्मरण हो तो मृत्यु महोत्सव हो गई, फिर पछताए की जरूरत नहीं है। और भगवान का भजन जीवन में किया नहीं, कोई सोचे अंतिम समय से भगवान का स्मरण आ जाए तो असंभव। जीवन में पापाचरण किए हो तो अंतिम समय वही पापाचरण के अनुसार चिंतन होगा और दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए वर्तमान के समय को भजन में लगाते हुए व्यतीत करें। पता नहीं कौन सी श्वास हमारी मृत्यु वाली श्वास हो, आखिरी श्वास हो। अपने लोगों को क्या पता कि किस समय हमारा शरीर छूट जाएगा। इसलिए प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम जप करो, और अंतिम समय भगवान का स्मरण आ जाए तो मरने का पछतावा नहीं रहेगा। आवागमन से मुक्त हो जाओगे, जीवन धारण करना सार्थक हो जाएगा, मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। नितिन तिवारी जी, महाराज जी, कोई भी मनुष्य में शिष्य की योग्यता कैसे और कब प्राप्त होती है? शिष्य तो बनने की योग्यता बस इतनी जरूरी है, और तो सब गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा, इतना जरूरी है। ये जानते हो मुद्रा किसकी है? आत्मसमर्पण की। जब कोई चोर डाकू या कोई भी अपराधी
फंस जाता है और अपने को असमर्थ देखता है, तब ये मुद्रा होती कि नहीं होती? हाँ, ये मुद्रा होती आत्मसमर्पण की। तो हम केवल गुरु को आत्मसमर्पण कर दें। गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। गुरु शिष्य रूपी मिट्टी के, जैसे मिट्टी में कड़ापन होता है ना, तो कूट कूट के महीन किया जाता है। ऐसे शिष्य में जो अहंकार होता है वो अपने शासन के द्वारा, आदेशों के द्वारा उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। कृपा से उसे जैसा चाहते वैसा बना देते हैं। जैसे कुम्हार जो चाहे वो चाक पे चढ़ा के बना दे, ऐसे शिष्य को होना चाहिए। ऐसे बस हमें कोई प्रश्न नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो सिखाओगे, आप जो बताओगे, जैसे चलाओगे, बिल्कुल कोरा कागज बनकर, बच्चा बनकर गुरु की शरण में जाए, वही लाभ ले सकता है। तो जो ज्ञानी बन के गया ऐसे से ऐसा, तो ऐसा कैसे, ऐसे तो ऐसा, वो ऐसे वैसे क्यों में फंसा रहेगा। और जो गया सीधे सरल भाव से, जो गुरुदेव ने कह दिया वैसे शुरू कर दिया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो सच्चा शिष्य बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। गुरु समर्पण, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण। समर्पण आप करेंगे तो जितना समर्पण आपका होगा, उतने इष्ट और गुरु का प्रसाद आपके ऊपर आपको सद्गुणी बनाता चला जाएगा, आपको महान बनाता चला जाएगा। जैसे पारस के संयोग से मलिन लोहा भी स्वर्ण बनकर देवताओं के योग्य आभूषणों के पहनने के योग्य बन जाता है। देवताओं के भी पहनने के योग्य जो आभूषण है वो बन जाता है। ऐसे ही हम मलिन अंतःकरण वाले भगवान की सेवा के पात्र बन जाते हैं। हम भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नाम, भगवत गुण, भगवत महिमा, ये सब गुरुदेव के प्रसाद से हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। नाम चलने लगता है भगवान को। अब जैसे कल एक शब्द वायुकोटि महाबला, अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में। हनुमान जी का जोड़ है कोई? हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे? वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और मुझे प्यार करता है। तो भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान से प्रेम, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। हमें केवल आवश्यकता है गुरुदेव के चरणों का आश्रय कोरा कागज बन कर लेने की। कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर बना होता है। ऐसा तो क्यों, फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शेष दैवी संपदा और भागवतिक सद्गुण, ये तो गुरुदेव की कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाएंगे। पर जी एक और बात देखी जाती है कि जब नए नए आते हैं तो बहुत ज्यादा समर्पण होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ और समर्पण बढ़ना चाहिए तो वो कम होने लग जाता है। इसके बीच क्योंकि हृदय नहीं समर्पित हुआ ना, इसीलिए उन भाई ने पूछा था तो हमने कहा मन, सबसे ज्यादा कीमती वस्तु मन। तो मन तो दिया संसार को, और तन ला के कहा कि हम थोड़ी देर के लिए आपकी शरणागत हैं। वो मन संसार में है तो शरणागति रंग नहीं लाती, वो फिसलते फिसलते फिर वही पहुंच जाते। अगर मन दे दिया फिर तो बात बने, फिर तो लाख कोस दूर हो तो भी गुरु का प्रसाद आपका परम मंगल कर देगा। लाख कोस दूर हो तो भी गुरु कृपा के लिए दूरी नहीं होती। और नजदीक हो मन, गुरुदेव को नहीं दिया तो फिर
भाव बदल जाते हैं। मन देना सबसे खास बात है। भगवान ने गीता जी में कहा मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निश्चय मय्येव अतूर्ध्वम न संशया। यदि तू अपना मन अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, मेरे को दे दे, तो तू मेरे में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मेरी ही गोद में वास करेगा। हर समय भक्त अपने को भगवान की गोद में देखता है, जो मन अर्पित कर देता। मन सबसे कठिन काम है अर्पित करना, सबसे कठिन काम है मन अर्पित करना। और वही शिष्य है जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दे। हम अपनी तरफ से, वैसे तो हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, पर ये चलो किसी भी बहाने से सही, अंग्रेजी में आज से नववर्ष प्रारंभ होता है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे इस नववर्ष में आप कोई गलत आचरण न करें, कोई गलत नशा न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की सब पर कृपा बरसे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रथमेश जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम भगवान या भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं बहुत बड़ा भक्त बन रहा है, माला जप ये कर तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कहे बहुत बड़ा भक्त बन रहा है तो भगवान से जोड़ दिया कि नहीं, बुरा तो नहीं कहा, अच्छा ही कहा, तो हमें बुरा क्यों लगे यार? जब हम भक्त हैं तो बुरा क्यों लगे? अगर कहते बहुत बड़ा भक्त है तो हमें खुशी होना चाहिए। तुम्हें कोई कहे बहुत बड़े आदमी हैं पीछे से, तो कैसा लगेगा आपको? आपके पीछे से कोई कहे आप इनको जानते बहुत बड़े आदमी हैं, तो आपको अच्छा लगेगा ना? तो हमारा संबंध भगवान से वो व्यक्त कर रहे कि बहुत बड़े भक्त हैं, तो हमें अच्छा लगना चाहिए कि हमारा संबंध जो भगवान से है, तो हम बड़े के हैं तो बड़े तो ही हैं। इसमें हमें सोचना क्या, इसमें परेशानी क्या? हमारी सोच लगती कि ये हमारा उपहास कर रहा है, बस इसी सोच को बदलना है। देखो, आपके अगर निगेटिव विचार रहेंगे तो अच्छी बात में भी दुख मिलेगा, अगर पॉजिटिव रहे तो बुरी बात में भी। जैसे अब हमें कोई गाली दे तो पहले हम उसे सुनेंगे, विचार करेंगे, और अगर अपने अंदर कोई पाखंड, कोई ड्रामा, कोई नाटक लगा तो लगेगा भगवान इस रूप में मुझे सावधान कर रहे हैं, मुझे अपना सुधार करना चाहिए। और यदि लगा कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं फिर भी हमें ऐसा कह रहा है, तो हम उसे पागल मानकर चल देते हैं कि ये तो इसके विचार का स्वरूप है, इससे हमें क्या लेना देना। तो यदि कोई हमारा उपहास करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमें देखना चाहिए वो गलती हम में तो नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसे पागल मान। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। और ये कोई कहे बड़ा भगत, तो हम तो उसे प्रणाम करेंगे कि आप भी आशीर्वाद दीजिए, जो आप बोले वो सत्य हो जाए, आप भी आशीर्वाद दीजिए। उसमें कोई जलन की बात नहीं है। बोले कंठी पहने, माला पहने, ये नहीं कहता शराब की बोतल हाथ में लिए पी रहा है, ये नहीं कहता नाली में पड़ा है, ये नहीं कहता गंदे दृष्टि वाला है। जो माला पहनकर चलेगा, जो भजन करेगा, उसको कहेगा माला पहन के चल रहा है, तो अच्छी बात है ना। हमको गाली तो नहीं दे रहा, माला तो पहने ही है, कंठी तो पहने ही है, तिलक लगाए हैं, वही बात वो कह रहा, हमें क्या परेशानी? बोले बड़ा भारी तिलक लगाए, देखो माला पहले बड़ा भगत बनता है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए, हमें बुरा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि कोई बुरी बात नहीं। महाराज जी, क्या होता है, अधिकतर 100 में से 95 जने वैसे हो गए हैं, तो 4-5 जने जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा, मतलब महाराज जी मजाक बना देते हैं उस चीज का। नहीं, मजाक मत बनो, आप पुष्ट बनो, आप पुष्ट बनो। वो गलत आचरण में 95 लोग चल रहे हैं, 5 लोग अच्छे आचरण पर चल रहे हैं, तो 5 लोग 50,000 के बराबर हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य, अच्छे मार्ग में चलने वालों में बल होता है, तो वो उनकी उपहासमयी वृत्ति का सहन करना ही उपाय है, उसे चुपचाप सहन कर ले। हाँ, कह रहे हैं कि इन्होंने लिखा है कि क्या होगा जप करने से, माला पहनने से, तीर्थ यात्रा करते को क्या मिल जाएगा, क्या मिल गया। हाँ चलो, गंदे आचरण करने से, पार्टी करने से, दुनिया का नौटंकी नाटक करने से क्या होगा? क्या होगा? इससे दुर्गति होगी। और माला जपने से क्या होगा? सदगति होगी। आज हमारा शरीर पूर्व प्रारब्ध से युक्त है। हो सकता है कि आज मैं भजन कर रहा हूं, मेरा बुरा प्रारब्ध चल रहा हो, तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा भजन करते हुए। हो सकता है तुम बुरा आचरण कर रहे हो लेकिन तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं, तुम्हें सुख भोगना पड़ेगा उस समय तक। लेकिन जिस समय हमारा ये नवीन कर्म भजन
फलीभूत होगा उस समय। अभी तो हमारा अंकुरण हुआ है, थोड़ा वृक्ष बनने दो, फूलने दो, फलने दो। एक किसान भी खेती में अनाज डालता है तो दूसरे दिन फसल नहीं काट लेता, उसको गुड़ाई सिंचाई करके रक्षा करते हुए 5 महीने 4 महीने व्यतीत करने पड़ते हैं, तब वो इसी से 40 मन गेहूं पैदा होता है। 1 मन डालने पर 40 मन पैदा होता है। ऐसे ही आज तुम भजन कर रहे हो, लोगों को उपहास करने दो, कल तुम्हारे भजन का जब फल आएगा तो उपहास करने वालों को तो दुर्गति होगी और तुम भगवान के कृपा पात्र बनकर सदगति को प्राप्त होगे। इसलिए चिंता मत करो, जहां कोई उपहास करे उसे सह लो। अगर सह लोगे तो महान बन जाओगे, और लड़ पड़ोगे या ऐसा मान गए कि अब तो तिलक ही नहीं लगाना, कंठी ही नहीं पहनना क्योंकि लोग उपहास करते, तो फिर तुम भक्त ही क्या रहे, फिर तुम्हारी सच्चाई ही क्या रही। तुम तो कच्चे पुरुष हो, भगवत मार्ग के लायक ही नहीं हो यदि तुम्हारे अंदर ये बल नहीं। एक बार सम्राट अकबर आगरा आया, आगरा में उसकी बैठक थी, तो बड़े बड़े राजा लोग सब बैठे हुए थे। सम्राट तो राजाओं के ऊपर होता है, तो देखा कि हर राजा लगभग तिलक लगाए और कंठी बांधे हुए था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, ये देखकर उसको बड़ी जलन सी हुई और कहा आज के बाद अगर सभा में कोई भी तिलक लगाकर आएगा तो गर्म लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, ये फरमान जारी कर दो। फरमान जारी कर दो। मधुकर शाह हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, वो भी सभा में थे। उन्होंने घर जाकर विचार किया, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक एक मुल्क के बादशाह के हुक्म से ना लगावें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंगरखी पहनकर जाते थे, धोती अंगरखी पहले राजा लोग, तो ऊपर का उतार दिया, बड़े बड़े 12 चिन्ह 12 चिन्ह होते ना वैष्णवों के तिलक के, तिलक लगाए और तलवार लेकर सभा में गए। तो वहां देखा कि जितने राजा थे और कोई तिलक नहीं लगाए हुए था, डर के कारण। सम्राट अकबर ने देखा, उनका मधुकर शाह तुमने कल हमारा फरमान नहीं सुना? बोले हुजूर सुना, लेकिन तुम एक मुल्क के बादशाह हो, ये अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का तिलक है, और तलवार खींची। बोले हो किसी में दम तो हमारे तिलक को मिटाल कर दिखाए। कांप गया अकबर, उस समय मानो नरसिंहावेश हो मधुकर शाह को, कांप गया और कहा वाह 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 मधुकर शाह वाह, हम यही देखना चाहते थे कि सच्चाई में तिलक कौन लगाता है, ये भक्ति का नाटक है या तिलक है। और राजी कर लिया मधुकर शाह को। ये हमारा कोई कंठी कोई तिलक मजाक है, ये हमारे भगवान का दिया हुआ सुहाग है, ये भगवान का दिया हुआ चिन्ह है। और गले में केवल कंठी बंधी हुई है और मस्तक पर तिलक है, नरक नहीं जाएगा केवल इतने से। तुलसी जी की बड़ी महिमा वर्णन है भक्तमाल जी में और भी कई ग्रंथों में, अगर तुलसी जी गले में बंधी है वो नरक नहीं जा सकता। और जो तुलसी बांधता है, हम कहते हैं 100 बार ही सही, वो रामकृष्ण हरि तो बोलेगा बोलेगा, जरूर बोलेगा, चाहे 100 बार ही सही, निश्चित जीव का परम कल्याण है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, आप किसी के उपहास को अपने हृदय में मत लीजिए, हृदय को भगवान नाम से भरिए और सहनशील रहिए, और इस जन्म में चूक न हो जाए, ये जन्म व्यर्थ न चला जाए। इसलिए प्रार्थना है, राधा राधा रटिए, जितना समय मिले उतना, चलते फिरते उठते बैठते जब बन सके राधा राधा रटिए। आपका चिंता शोक भय दुख निश्चित दूर हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र नष्ट हो जाएगा। ये जीवन बड़ा अलभ्य जीवन, दुर्लभ जीवन कहा गया है। इसकी दुर्लभता भगवान का नाम जपने से है, भगवान से जुड़